अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफएल लर्निंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिगेस्ट मिस्ट्री इन मैथमेटिक्स हिस्ट्री। और वो क्या है? वो ये है कि एनी डिजिट पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। कि आखिर ऐसा क्यों कि किसी भी नंबर के ऊपर आने वाली पावर अगर 0 है तो वो इक्वल होता है 1 के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। वैसे तो हमें इसके कई सारे आंसर्स मिल जाते हैं कोरा पर, रेडिट पर और बाकी वेबसाइट्स पर, लेकिन मैं आपको दो बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट्स दूंगी ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ आ जाए बिहाइंड एनी डिजिट पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 का। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को। फॉर सपोज हमारे पास एक नंबर है 2 जिसकी पावर है 4। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब क्या है कि एक नंबर के ऊपर जितनी पावर है वो उतनी टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ 2 के ऊपर हमारे पास पावर है 4, तो इसका मतलब है 2 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब थोड़ा बैक चलते हैं। बैक जाने का मतलब क्या है? थोड़ा सा इस तरीके से, अगर 2 के ऊपर पावर आ जाए 3, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा। इसका आंसर क्या था हमारे पास? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। एक कम हो गया तो आंसर क्या आएगा? 2 टू द 4, 4 टू द 8। हमारे पास आंसर आ गया 8। अब अगर 2 की पावर एक और कम की जाए तो आंसर आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 जो कि होता है 4। अब अगर एक और पावर कम कर दी जाए यानी 2 के ऊपर पावर 1, तो हमारे पास 2 एक ही मर्तबा खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो अगर ऐसा हो कि हम लोग इसकी पावर कर दें 0, तो यहाँ पे 1 क्यों? तब तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए ना कि 2 0 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर 0 आना चाहिए। तो 0 क्यों नहीं और 1 क्यों? अब इसका एक ही आंसर है हमारे पास कि अगर गौर किया जाए 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, इन सब के अंदर एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। और वो पैटर्न क्या है कि हर जैसे ही पावर कम की जा रही है हमारे पास आंसर डिवाइड हो रहा है 2 से। 16 2 से डिवाइड हो गया, 8 आंसर आया, 8 2 से डिवाइड हो गया, 4 आंसर आ गया, 4 2 से डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 2। अब अगर हमें एनीथिंग पावर 0 यानी 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1 बनाना है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी 2 डिवाइडेड बाई 2, और जैसे ही 2 2 से डिवाइड होगा आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है कि हमारे पास आंसर क्या है? 1। तो चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 3 पावर 3। अब इस लॉजिक को देखिएगा कि अगर 3 के ऊपर पावर 3 है तो इसका मतलब यही है कि 3 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा। और कहने को कह देते हैं एक बार 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 के होने ना होने से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बस देखते हैं कि सीरीज फॉलो कर रहा है। अब अगर ऐसा हो जाए कि 3 है उसका स्क्वायर है और 3 2 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई हो और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो कुछ इस तरीके से, ऊपर वाले का आंसर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 1 इज इक्वल टू 27 ही हो रहा है। अब 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 इंटू 1 बराबर हो रहा है 9 ही के। अब अगर 3 के ऊपर पावर 1 आ जाती है तो ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 के। हमने देखा हम 1 1 1 मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अगर हम लोग 3 पावर 0 कर दें तो 3 पावर 0 से क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि 3 पावर 0 का हमारे पास जो भी आंसर हो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया जाए। यानी जैसे यहाँ पर 3 3 3, एक एक 3 रिमूव होता हुआ आ रहा है। यहाँ पे 3 बार 3 था, साथ में 1 था, 2 बार 3 और एक बार 1, 1 टाइम 3 एक बार 1। अब एक टाइम वाला ये 3 मिटाते हुए जाएं तो यहाँ पर क्या बचता है? अकेला 1, तो आंसर आएगा हमारे पास 1। तो यही दो लॉजिक थे हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जानने के लिए कि वाई एनी डिजिट पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर दी बिगेस्ट मिस्ट्री इन मैथमेटिक्स हिस्ट्री। ये हमारे पास दो लॉजिक थे, इससे मजीद भी लगाए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मजीद वीडियोस के लिए।